दोस्तों, भारत सरकार ने चीन पर बैक टू बैक कई तरह की कार्रवाइयां की है, जिस पर चीन को लगातार कई झटके भारत की तरफ से दिए गए हैं, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा तिलमिला भी उठा है, जिसके कारण वह कई तरह की बयानबाजी भी करता हुआ नजर आता है। जिसमें हाल ही में भारत सरकार ने चाइना में बसी बहुत सारी कंपनी को इंसेंटिव और सब्सिडी देकर और कई तरह के टैक्स पर छूट देकर भारत में कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्लान बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल भी साबित रही। सबसे पहले इसकी शुरुआत मोबाइल फ़ोन से हुई। बात कर ली जाए तो मोबाइल फ़ोन्स में लगने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं या स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले चाइना से लाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने चाइना के सभी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि जितने भी चाइनीज़ पार्ट्स आते थे, स्पेयर पार्ट्स आते थे मोबाइल फ़ोन्स के, उन सभी पार्ट्स को या तो किसी और कंट्री से मंगवाया जा रहा है और नहीं तो इंडिया में ही उसे बनवाया जा रहा है। यानी कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जा रहा है, उन कंपनीज़ को छूट दी जा रही है जो कंपनी इन पार्ट्स को बनाती है वो चाइना में, वो सभी कंपनी अब इंडिया में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। यहाँ तक कि वो अपने कंपनी को ही चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया जो है सो काफ़ी ज़्यादा उसे छूट दे रहा है, टैक्सेस में छूट दे रहा है, इंसेंटिव में छूट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। तो ये सारी छूट मिलने के बाद बहुत सारी कंपनी जो कि इंडिया में चाइना में थी वो इंडिया में अब शिफ्ट हो रही है। और सबसे बड़ा बात यह है कि इंडिया जैसा बड़ा मार्केट मिल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में कोई भी कंपनी चाहेगी कि भाई हम भारत में ही शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह से भारत सरकार ने देखा कि ये स्कीम जो है काफ़ी ज़्यादा कामयाब साबित होती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में सोचा क्यों ना हम ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जितने भी कार बनाने वाली कंपनी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको इन्विटेशन दिया जाए कि आप भारत में आइए, आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा अगले 5 सालों तक। और बात कर ली जाए तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, इंसेंटिव दी जाएगी, छूट दी जाएगी बहुत सारी चीज़ों पर। तो इस तरह से अब उन कंपनीज़ को भी लग रहा है साथ ही साथ, और भारत जैसा फ्री मार्केट मिल रहा है, तो ऐसे में उन कंपनीज़ को ये फ़ायदा लग रहा है कि भाई हम चाइना से अब इंडिया में ही अपनी कंपनी को शिफ्ट कर लें। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो ऐसे में सुजुकी, हुंडई जैसी कंपनी भी अब अपने स्पेयर पार्ट्स जो है सो इंडिया में बनवाएगी और इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी इंडिया में अब डेवलप करना स्टार्ट करेगी, जो कि हाल ही में इसको लेकर भी रिपोर्ट आई थी। वैसे दोस्तों, भारत जिस तरह से चाइना को बैक टू बैक झटके दे रहा है, क्योंकि उनकी जितने भी चीन के पास अर्थव्यवस्था की शक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर करने के लिए पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत सरकार का ये सराहनीय कदम एक तीर से दो निशाना है, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ ही अपने दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। वैसे दोस्तों, वहीं बात कर ली जाए तो भारत जहां पर अपने आर्थिक मामलों में खुद को और भी ज़्यादा मजबूती दे रहा है, वहीं भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर और अपनी डिफेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस पर बल दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा है। बात कर ली जाए तो इससे पहले की जो सरकारें थी इस पर कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी, भारत की सुरक्षा को लेकर और उसके डिफेंस विभागों पर उतना कुछ बल नहीं दे रही थी। लेकिन दोस्तों, आज की जो सरकार है, जो कि मोदी सरकार है, वो अभी अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ उसके आत्मनिर्भरता को लेकर काफ़ी ज़्यादा बल देती हुई नज़र आ रही है। उसमें बात कर ली जाए तो चाइना को जहां इस तरह के झटके मिल रहे हैं, वहीं डिफेंस विभागों को भी काफ़ी उन्नत किस्म के हथियारों की प्रगति को देखकर भी चाइना के काफ़ी ज़्यादा होश उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। वहीं 50 से 70 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट हो, बात कर ली जाए ड्रोन्स हो या फाइटर जेट्स हो, उनको शूट डाउन किया जा सकता है अगर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ठीक 50 से 70 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह का दुश्मन का जहाज़ हो या ड्रोन्स हो, उनको शूट डाउन किया जा सकता है। दोस्तों, इसको दो कंपनी ने डेवलप किया है, एक है IAI और एक है DRDO। IAI जो कि इजराइल की कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। DRDO जो कि इंडिया की कंपनी है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप से इस तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। और बात कर ली जाए तो इसमें ऐसे रडार सिस्टम सेट किए गए हैं जो कि ज़मीन से ही किसी भी तरह के हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स को, और बात कर ली जाए फाइटर जेट्स को, दुश्मन के किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। वही दोस्तों, बात कर ली जाए तो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्टिंग भी किया गया था, जो कि कुछ इजरायली स्पेशलिस्ट, इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स और बात कर ली जाए तो कुछ इंडियन साइंटिस्ट के सामने किया गया था उनकी इसकी जांच के लिए। और बात कर ली जाए तो ये जांच जो है सो काफ़ी ज़्यादा सफल भी साबित रही। और बात कर ली जाए दोस्तों तो इस तरह की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जो बनाया गया है, जो कि इंडिया के तीनों विंग्स यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों ही इस्तेमाल कर सकती है।
और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल इजराइल भी कर रही है, यानी कि इजराइल के आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और भारत का इससे संबंध पता चलता है। वैसे दोस्तों इजराइल ने साफ साफ कहा था, मुझे किसी देश से कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मैं भारत के साथ हूं और भारत का हमेशा साथ दूंगा। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो इस तरह से इजराइल और भारत के बीच का संबंध का पता चलता है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो इस तरह से भारत जो है सो चाइना को बैक टू बैक कई तरह के झटके दे चुका है। और दोस्तों आपका क्या कहना है, भारत सरकार ने इस तरह से अपने डिफेंस विभागों पर भी अब बल देना स्टार्ट कर दिया है, आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।